यूसुफगढ़ा इलाके के कृष्णा नगर में बोरवेल की तनसीब का इफ्तिताह अमल में आया। सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की नुमाइंदगी और उनके बजट से यूसुफगढ़ा के कृष्णा नगर में बोरवेल की तनसीबों का इफ्तिताह अमल में आया। 12 लाख रुपए लागती बोरवेल की तनसीब का इफ्तिताह एपीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल हुसैन ने अंजाम दिया। इस मौके पर कांग्रेस के अक़लियती कायद फैज़ हुसैन अशरफी और दूसरे कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव अपने बजट को आवाम के मसाइल की यकसुई में खर्च कर रहे हैं। अंजन कुमार यादव ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आवाम से अपील की कि वो अपने बल्दी, बरखी और आबरसानी के अलावा दीगर मसाइल और मुश्किलात से उन्हें वाकिफ करवाएं। अंजन कुमार यादव ने आवाम को तयक़ुन दिया कि वो आवाम की खिदमत के लिए हमेशा आवाम के दरमियान मौजूद हैं। सिकंदराबाद के रानीगंज इलाके में 200 साल कदीम मकान के गिरने के अंदेशे पर मुकामी अवाम की जानों को खतरा लाहक है। कस्तूरबिया कॉलोनी में वाक़ एक 200 साल कदीम मकान बारिश की वजह से इंतहाई बोसीदा हो गया है, जिसके बायस मकान के गिरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। 200 साल कदीम मकान के अतराफ व अकनाफ रहने वालों ने महकमे बल्दिया से ख्वाहिश का इजहार किया कि वह जल्द अज जल्द इस मकान को मुनहदिम करने की कार्रवाई करें ताकि कदीम मकान के पड़ोसियों को राहत मिल सके। मुकामी अवाम ने इससे कबल महकमे बल्दिया में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बल्दी ओहदेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बोसीदा और खस्ता हाल 200 साल कदीम मकान के जल्द इन्हदाम के जरिए मकीनों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। मुकामी अवाम ने बल्दी हुक्काम से एक बार फिर ख्वाहिश की है कि वो फौरी तौर पर कदीम खस्ता हाल मकान की इन्हदामी कार्रवाई करें। కంప్లీట్ ఇది ఆల్రెడీ సిటీలో టోటల్ కూలిపోయినప్పుడు కంప్లీట్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చారు। ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి నాకు రిజిస్టర్ నెంబర్ ఇచ్చిన, అది కూడా 3 నెలలు అవుతుంది ఇచ్చి కూడా 15 తారీఖు 7 నెలలు 13 సంవత్సరం ఇచ్చిన కంప్లైంట్ నెంబర్ వచ్చి सास लोग हम भी बुढ़े हो गए, उन्होंने भी मर गए। हम लोग इतने साल से रह रहे, बच्चे छोटे छोटे, वो बिल्डिंग से प्रॉब्लम आ रही, वो से भी दिन गिर गया तो हम लोगों को नुकसान होता। आप लोग क्या कर रहे इतने दिन से, कुछ भी काम नहीं कर रहे। हम लोग इतने बार कंप्लेंट करे, कोई भी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। जुबली हिल्स के इलाके रहमत नगर में जूनियर आर्टिस्ट रमिया के साथ छेड़खानी पर पुलिस ने सुरेश नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। शहर में लड़कियों और खवातीन के साथ नाजिबा सलूक और छेड़खानी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। जुबली हिल्स के रहमत नगर में जूनियर आर्टिस्ट रमिया के साथ उसके साथी सुरेश ने दस्त दराजी की कोशिश की। रमिया की शिकायत पर जुबली हिल्स पुलिस ने खाती सुरेश को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद में एक मुअम्मर खातून तेज रफ्तार कॉलेज गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 75 साल मुअम्मर खातून जुमेरात की रात अपनी लड़की के मकान से वापस हो रही थी कि RCI गेट के करीब एक तेज रफ्तार कॉलेज गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका ही हलाक हो गई। ताहम पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। और उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। वो बेटी को मिलने गई थी केसरा, और उधर से आते होकर पहाड़ी शरीफ ऑटो में उतर के रोड क्रॉस कर रही थी, और वो एज उसका 75 था, और वो रोड क्रॉस करने में पुलिस गाड़ी आके उसको एक्सीडेंट कर दिया। नाजरीन, फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। होलसेल सुपरमार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कुछ इस तरह हैं। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4300 रुपये फ़ी कुंटल, चावल सोना मसूरी 4200 रुपये फ़ी कुंटल, चावल बासमती 10500 रुपये फ़ी कुंटल, गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये किलो, गेहूं शरबती 30 रुपये किलो, गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो, गेहूं बंसी 23 रुपये किलो, आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये, जवारी 3000 रुपये फ़ी कुंटल, शक्कर 32 रुपये किलो, खुबानी 170 रुपये किलो, मसूर दाल नंबर 1 58 रुपये किलो, चना दाल नंबर 1 52 रुपये किलो, मूंग दाल नंबर 1 80 रुपये किलो, माश दाल नंबर 1 65 रुपये किलो, तुअर दाल नंबर 1 70 रुपये फ़ी किलो रही है। जबकि फली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1980 रुपये, सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1340 रुपये, सनफ्लावर सन ड्रॉप 2000 रुपये और गोल्ड ड्रॉप 1350 रुपये रही है। हवा के दबाव के मरकज में शिद्दत पैदा हो जाने की वजह से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। नागापट्टनम के मशरक़ी शुमाली मशरक़ी इलाके में 650 किलोमीटर दूर और मशरक़ी जुनूब मशरक़ी नेल्लूर में 630 किलोमीटर दूर, चेन्नई के मशरक़ी जुनूब मशरक़ी इलाके से तकरीबन
550 किलोमीटर दूर हवा के दबाव में कमी का मरकज जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में 11.50 दर्जे अर्ज़ुल बलद और 85.50 मशरिक़ अर्ज़ बलद मरकूज रहा। तूफानी इंतबाह मरकज के जारी करदा खुसूसी बुलेटिन में बताया गया है कि हवा के दबाव का मरकज बदस्तूर कुछ वक्त तक मगरिब की सिमत पेशरफ्त करते हुए बादज़ां मगरिब शुमाल मगरिब का रुख इख्तियार कर जाएगा। इम्कान है कि इसके नतीजे में हवा के दबाव में शदीद कमी पैदा होगी, जो लगभग 16 नवंबर की सपहर नागापट्टनम और चेन्नई के दरमियान शुमाली तमिलनाडु साहिल को अबूर कर जाएगा। इसके ज़ेरे असर जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश के बेशतर मकामात पर शदीद ता इंतहाई शदीद बारिश और यक्का दुक्का मकामात पर इंतहाई शदीद 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होगी। इसके ज़ेरे असर जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश से दूर 40 से 60 किलोमीटर तेज वतुंद हवाएं और 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलेगी। आंध्र प्रदेश से दूर और वहां समंदर में तमूज रहेगा। जुनूबी साहिली रियासत के माहीगीरों को हिदायत दी गई है कि वो समंदर में ना जाएं और शुमाली साहिल आंध्र प्रदेश के माहीगीरों को भी मशवरा दिया गया है कि वो समंदर में जाते हुए एहतियात बरतें। वजाफती इंतबाही इशारा विशाखापट्टनम, काकीनाडा, गंगावरम, मछलीपट्टनम और कृष्णापट्टनम बंदरगाही इलाकों में जारी कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुराने शहर में तारीखी बीबी के आलम के मरकजी जुलूस का कामयाब और पुरअमन इनेकाद। मुमताज शख्सियतों ने पेश किया ढक्की का नजराना। हजरत सैयदना इमाम आली मुकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जबरदस्त खराज। तश्कील तेलंगाना का अमल किसी भी वक्त मुलतवी होने का रियासती वजीर गंटा श्रीनिवास को खदशा। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की तब्दीली खारिज बहस। अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। और पहाड़ी शरीफ इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर एक मुअम्मर खातून हुई हलाक। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए एक फिर खास खबर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा रूबी चैनल के खबरनामे पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।